यदा किञ्चिज्जोऽहं त्विप इव मदान्धः समभवम् यदा किञ्चिद्योऽहं त्विप इव मदान्धः समभवम् तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलिप्तं मम मनः यदा किञ्चित् बुधजनसकाशादवगतं तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वरैव मदो मे व्यपगतः। प्रस्तुत श्लोक महाकवि भर्तृहरि रचित नीति शतकम से गृहीत है। कवि कहते हैं, यदा किंचित अहम, जब मैं, किंचित कुछ ज्ञान वाला था, अर्थात अत्यंत अल्प ज्ञान वाला था, तब द्वीप एव, द्वीप का अर्थ हाथी, हाथी के समान मदान्धः समभवम्, मद में, मद का अर्थ अहंकार, अहंकार में अंधा हो गया। जब मैं कुछ जानने वाला था, अर्थात अत्यंत अल्प ज्ञान वाला था, तब हाथी के समान अहंकार में अंधा हो गया। तदा, तब, सर्वज्ञः अस्मि, मैं सर्वज्ञ हूँ। अल्प ज्ञान होते हुए भी मुझे अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि मैं स्वयं को सर्वज्ञ समझने लगा, सब कुछ जानने वाला हूँ। इति, इस प्रकार, मम मनः अवलिप्तम अभवत्, मम मनः, मेरा मन, अवलिप्त का अर्थ अहंकार युक्त हो गया। यदा किंचित, जब कुछ बुध जन सकाशात अवगतम, विद्वानों के संपर्क से ज्ञान को प्राप्त किया, तब, अर्थात जब वास्तविक ज्ञान प्राप्त हुआ, तब मूर्खः अस्मि, मैं मूर्ख हूँ। विद्वानों की संगति में जाना कि वास्तव में मैं तो बहुत अल्प ज्ञानी हूँ, मुझे कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। विद्वानों की संगति से इस बात को जान गया, तब मूर्खः अस्मि, मैं वास्तव में मूर्ख हूँ। मैं स्वयं को सर्वज्ञ समझ रहा था, परंतु मैं वास्तव में मूर्ख हूँ। इस प्रकार ज्वर एव, बुखार के समान, में मदः व्यपगतः, मेरा अहंकार दूर हो गया। अर्थात विद्वानों की, वास्तविक विद्वानों की संगति में ही व्यक्ति को अपने वास्तविक ज्ञान का बोध होता है। व्यक्ति यह जान पाता है कि मुझे वास्तव में कितना ज्ञान प्राप्त है। जब तक ज्ञानियों के संपर्क में नहीं आता है, तब तक व्यक्ति को अपने वास्तविक ज्ञान का आभास नहीं रहता है। इस दूसरे श्लोक में कहा गया, कृमिकुल चितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन नरास्थि निरामिषम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थं विलोक्य विशंकते न हि गणयति क्षुद्रो जंतुः परिग्रह फलगुताम। तीसरे चरण में कहते हैं, तीसरे चरण में सुरपतिमपि श्वा, श्वा का अर्थ कुत्ता। दूसरे चरण में कहते हैं, निरुपम रस प्रीत्या खादन नरास्थि, नरास्थि, नरास्थि का अर्थ मानव की हड्डी, मानवीय हड्डी को खादन, खाता हुआ। अस्थि कैसी है?
अस्थि का विशेषण देते हैं, प्रारंभ से देख लें। कृमि कुल चितम, कृमि का अर्थ कीड़े, कीड़ा, कृमिकुल कीड़ों के समूह से व्याप्त, कीड़ों के समूह से भरी हुई। लाला क्लिन्नम, लार से गीली हुई। विगंधी जुगुप्सितम, दुर्गंध के कारण घृणित। निरामिषम नरास्थि खादन, निरामिष का अर्थ मांस रहित, मानवीय हड्डी को खाता हुआ कुत्ता, अर्थात कुत्ता जिसको एक हड्डी मिल गई है और हड्डी भी कैसी है, जो कीड़ों से भरी हुई है, लार से गीली है, उसमें दुर्गंध आ रही है, दुर्गंध के कारण जुगुप्सित घृणित है और उसमें मांस भी नहीं है। मांस रहित अस्थि को खाता हुआ, और किस प्रकार खा रहा है, निरुपम रस प्रीत्या, अत्यंत स्वादानंद से, बहुत स्वाद के साथ उस हड्डी को खाता हुआ कुत्ता। पार्श्वस्थम सुरपतिमपि, पार्श्वस्थम पास में स्थित, सुरपतिमपि, सुरपति का अर्थ इंद्र, इंद्र को भी विलोक्य विशंकते, इंद्र को देखकर शंकित नहीं होता है, अर्थात लज्जित नहीं होता है। इंद्र के सामने उस घृणित हड्डी को खाता हुआ लज्जित नहीं होता है, तनिक भी संकोच नहीं करता है। अंतिम चरण में कवि कहते हैं, क्षुद्रः जंतुः, नीच प्राणी, परिग्रह फलगुताम न ही गणयति। परिग्रह का अर्थ जो उसे प्राप्त है, उसकी फलगुता, फलगुता का अर्थ निरर्थकता को न गणयति, नहीं गिनता है अथवा नहीं जानता है। अर्थात नीच प्राणी को जो वस्तुएं प्राप्त हैं वह उसकी निरर्थकता को नहीं जानता है। यहाँ कवि ने कुत्ते के माध्यम से प्रत्येक संसारी व्यक्ति की ओर संकेत किया है। प्रत्येक संसारी व्यक्ति संसार के भोग पदार्थों में, सांसारिक विषयों में, भोगों में इतना अधिक आसक्त हो गया है कि वह अपने हित अहित के विषय में नहीं जानता है। उसके समीप यदि इंद्र भी आ जाए और उसको वास्तविक सुख अथवा मोक्ष देने में समर्थ हो, पर सांसारिक पुरुष सांसारिक वस्तुओं में इतना आकंठ डूबा हुआ है कि वह पास में स्थित इंद्र को भी, जो उसे मोक्ष प्रदान कर सकता है, उसको देख कर भी सांसारिक भोगों को भोगने में संकोच नहीं करता है। क्योंकि जो नीच प्राणी है, अर्थात सभी मनुष्य जो सांसारिक भोगों में आकंठ डूबे हुए हैं, वे सांसारिक वस्तुओं की फलगुता को, परिग्रह फलगुता अर्थात सांसारिक वस्तुओं की निरर्थकता को नहीं जानते हैं।